अल्लाह मन क़रअल फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन साहिबि ताजे वल मेराजे वल बुराक़ि वल अलम दाफिल बलाए वल वबाए वल क़हते वल मर्ज़ वल अलम इस्मुहु मक्तूबुन मरफ़ूअन मनक़ूशुन फ़िल लौह वल क़लम सय्यदुल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फ़िल बैत वल हरम शम्सुज़ ज़ुहा बद्रुद दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा कैफ़िल वरा मिज़बाहिज़ ज़ुलम जमील शम शफ़ीउल उमम साहिबि जूद वल करम वल्लाहु आसिमहु जिब्रील ख़ादिमहु वल बुराक़ु मरकबहु वल मेराजु सफ़रहु सिदरतुल मुंतहा मक़ामहु काबा क़ौसैन मतलूबुहु वल मतलूबु मक़सूदतुन वल मक़सूदु मौजूदुहु सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातिमुन नबीय्यीन अनीसुल ग़रबीन रहमतुल लिल आलमीन मुरादिल मुश्ताक़ीन शम्सिल आरिफ़ीन सिराजिस सालिकीन मुहिब्बिल फ़ुक़राए वल ग़ुरबाए वल मसाकीन सय्यिदुस सक़लैन नबीयुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद दारैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल क़ासिम वालिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन गुर्रिल मयामीनिल मासूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला तबारक फ़ी किताबिहिल मुबीन व ख़िताबिहिल मतीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन ताबा बअद ज़ुल्मिही सलवात पढ़े मोहम्मद। कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है फ़मन बाद ज़ुल्मिही फ़मन ताबा बाद ज़ुल्मिही, जिसने तौबा की जुल्म करने के बाद, तौबा जुल्म करने के बाद और नेक काम किया वस्लहा व यतूब अलैहि, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इस कायनात में चार तरीके के लोग पाए जाते हैं। पहला गिरोह वो है जिसका एतक़ाद भी सही है और अमल भी सही है। दूसरा गिरोह वो है न उसका एतक़ाद सही है और न अमल सही है। तीसरा गिरोह वो है जिसका अमल तो सही है लेकिन एतक़ाद सही नहीं है। चौथा गिरोह वो है जिसका ईमान और एतक़ाद सही है, अमल सही नहीं है। ये चार गिरोह हैं। अब इसमें से कौन जन्नत में जाएगा? जिसका एतक़ाद, ईमान और अमल सही है, इनके बारे में कोई बहस नहीं है। वो लोग जिनके पास न एतक़ाद है, न ईमान है, न अमल है, ये सीधे जहन्नम में जाएंगे। वो लोग जिनका अमल सही है, ईमान नहीं है, इनके बारे में है कि ये भी जहन्नम में जाएंगे, इसलिए ईमान नहीं है।
चौथा गिरोह वो है कि ईमान और अमल है इत्क़ाद, लेकिन अमल नहीं है। इनके बारे में कहा ये जन्नत में तो जाएंगे, लेकिन इनको ठहराया जाएगा, इनको रोका जाएगा, इनकी साफ़ सफाई होगी, इनकी धुलाई होगी, आराफ की मंजिल में इनको रोका जाएगा। ऐसे थोड़ी है डायरेक्ट भेज दिया जाएगा। जैसे आप भट्टी पे कपड़ा रखते हैं, आग को रोशन करते हैं, जितनी तेज़ भट्टी होती है कपड़ा की मैल कुचैल निकल जाती है, उसी तरह इनको भी उतनी ही देर रखा जाएगा जितनी इनकी मैल कुचैल होगी। उसके बाद जन्नत है इनके लिए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो ये अमल और ईमान की बात है। कुछ लोग हैं कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती है। दुआ हमारी कबूल नहीं होती है, बारगाहे इलाही से नहीं टकराती है, उसके दरवाजे से नहीं टकराती है। क्यों? क्या काम किया जो आपकी दुआ कबूल नहीं होती है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग दुआ मांगते हैं, दुआ देर से कबूल होती है। अल्लाह अपने बंदे को चाहता है कि वो मुझे पुकारता रहे, पुकारता रहे, अल्लाह ये चाहता है। लेकिन वाक़ईन कुछ लोग हैं जिनकी दुआ कबूल नहीं होगी। वो कौन लोग हैं? जिनका हराम पेशा है, जो शराब पीते हैं, जो जुआ खेलते हैं, जो गस्बी ज़मीन कब्ज़े में किए हैं या गस्ब किए हैं, इनकी दुआ कबूल नहीं होगी। कहा मौलाना साहब, हामान और शद्दाद और हारून और कारून और मारून जितने थे ये, इनको तो अल्लाह ने बड़ी नेमतें दी थी। हमने कहा कबूलियत दुआ है, अल्लाह रिज़्क़ देकर हुज्जत तमाम करता है ताकि ये क़यामत के दिन सवाल न करे, उनको मोहलत देता है। मिसाल के तौर पर एक हकीम ने एक बीमार को मछली बताया, मोमिन आदमी था वो, कि मछली खाए, इस नस्ल की ले आओ तो मैं दवा बनाऊं। अल्लाह ने हुक्म दिया मछलियों को तुम लोग पानी के और गहराई में चली जाओ। मछलियाँ उसको मिली नहीं, दवा तैयार नहीं हुई। बादशाह मरीज़ हुआ तो वही दवा उसने तजवीज़ की, इस रंग की मछली होना चाहिए, इस नस्ल की, मैं दवा बनाऊंगा। अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दिया, मौसम नहीं था मछलियों का, सारी मछलियां बाहर आ गईं। मोमिन को महरूम रखा और काफिर को बेमौसम मछलियां अता कर दी। पालने वाले ये कैसा करिश्मा है? का बात ये है कि हमें मोमिन का रुतबा बढ़ाना है और काफिर को ऊपर काफिर का काम करके उस पर हुज्जत तमाम करनी है कि क़यामत के दिन कोई उसका उज़्र बाकी न रहे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। वो लोग जिनकी उजरत हराम है, शराब खाने में काम कर रहे हैं, बोतलें साफ़ कर रहे हैं, इधर से उधर गाड़ियों में शराब ले जा रहे हैं, किसी को पेश कर रहे हैं, ऐसी उजरत लेना क्या है? हराम है, हराम है। या गस्बी या गासिब है। अगर एक धागा दर्जी ने लगा दिया है गस्ब करके किसी का, तो उस कपड़े नमाज सही नहीं है। मिसाल के तौर पर ये खेत है, किसी दूसरे का खेत है और हम यहाँ वज़ू करें, वज़ू को पानी वहाँ जाए और खेत वाला राज़ी नहीं है, तो आपका वज़ू सही नहीं है, बातिल है। रज़ायत होना ज़रूरी है। अगर वो रज़ायत नहीं देगा तो सही नहीं है। पानी मौजूद है, आप बगैर इजाज़त के वज़ू कर लेंगे तो क्या आपका इजाज़त सही है? मस्जिद का हुक्म अलग है। मस्जिद जो जिसने वक़्फ़ की है सबके लिए किया है, वाकिफ़ ने सबके लिए, कोई भी है मस्जिद में वज़ू करे
और अगर आप किसी के घर या बाहर पानी लगा हुआ है, आपको इजाज़त लेना पड़ेगी, तब आपका वुज़ू सही होगा। तो गासिब दूसरे हैं ज़ालिम, ज़ालिम की भी दुआ कबूल नहीं होगी। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था? फरमाया था जब हम यजीद के दरबार में पहुँचे तो क्या कैफियत थी यजीद की? शराब पी रहा था। ऐ मेरे शियो शराब ना पीना। कोई शराबी दिखाई देता है तो यजीद याद आता है। दूसरे का इमाम सज्जाद ने कहा था जब मैं पहुंचा तो वो दाढ़ी मुड़ा रहा था। अब कोई दाढ़ी न मुड़ा, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का कौल है। तीसरे ये था कि वो शतरंज जुआ खेल रहा था। कोई शतरंज जुआ खेलता है, इमाम सज्जाद का यजीद अनीद याद आ जाता है। तो जालिम की नौकरी करना हराम है, जालिम की नौकरी करना। लेकिन शर्त है, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कहा कि जालिम की नौकरी करो लेकिन अपने चाहने शिया लोगों की मदद करो, चाहने वालों की मदद करो। अगर मदद नहीं करते हो तो ऐसी नौकरी जायज़ नहीं है। लेकिन यहाँ तो कोई बड़े ओहदे पे पहुँच जाता है तो वो तो माँ बाप को भूल जाता है, रिश्तेदार तो दूर के हैं। चाल चलन सब बदल जाती, दौलत आ गई है, अब तो बाप को भी नहीं पहचानता है तो रिश्तेदार को क्या पहचानेगा। अगर किसी ओहदे पे पहुँच गए हो तो अपने दोस्तों के, अपने चाहने वालों की, शान हैदर करार की मदद करो। इमाम फरमा रहे हैं अली इब्न यकीन बगदाद का वज़ीर आज़म था। एक दिन सातों इमाम के पास आया, कहा मौला मेरा दिल ये चाह रहा है कि मैं इस जालिम की हुकूमत को तर्क कर दूं, छोड़ दूं। इमाम ने कहा नहीं, तेरे रहने से मेरे चाहने वालों की मदद होती है। अल्लाह अकबर। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली इब्न यकीन की वफ़ादारियाँ मुझे याद आ गई जो मेरे चाहने वालों के साथ वो करता था। मैं मदीने से मक्के तक अली इब्न यकीन के लिए दुआ करता रहा। सातों इमाम फरमा रहे हैं कितना बड़ा रुतबा था अली इब्न यकीन का, वज़ीर आज़म था बगदाद का, इराक़ का। अल्लाह अकबर। लेकिन एक दिन एक शिया इब्राहीम ऊँट चराने वाला कूफे से पहुँचा अली इब्न यकीन के पास। अब काफ़ी देर के बाद महल से अली इब्न यकीन निकले और उससे कहा कि तेरा काम हो नहीं पाएगा, बाद में आना। जैसे लोग ऑफिसों में बड़े बड़े मंत्रियों के यहाँ जाइए आप तो यही कहते हैं बाद में आइएगा। जब अली इब्न यकीन हज पे गया तो इसने सातों इमाम को सलाम किया। सातों इमाम ने जवाब नहीं दिया, मुंह फेर लिया। कहा मेरा शिया चाहने वाला गया था तेरे पास और तुमने उसकी हाजत नहीं सुनी, उसको अपने दरवाजे से वापस कर दिया। उसको याद आ गया कि कोई कूफे से आया था। कहा मौला मुझसे गलती हो गई, माफ़ी चाहता। कहा माफ़ी मुझसे क्यों मांग रहा है, माफ़ी उस कूफी से मांग जो तेरे पास गया था। कहा कहाँ मक्का और कहाँ कूफा, बहुत दूर, कैसे जाऊँगा माफ़ी के लिए। कहा फ़िक्र ना करो, बाहर नाका खड़ी हुई है, जाओ उस पे बैठो, चश्मे जदन में तुम्हें कूफे पहुंचा देगा, वो पहुंचा देगी। वो आए अली इब्न यकीन ऊँट पे सवार हुए, चश्मे आँख बंद की और कूफे पहुंच गए। इब्राहीम शुतुरबान ऊँट चलाने वाले के घर पर पहुंच गए। अब जब वहाँ पे पहुँचे तो दक्कुलबाब किया, दरवाज़ा खटखटाया। वो बेचारा हाँफते काँपते निकला, कहीं ऐसा ना हो कोई मुझसे ख़ता गलती हो गई हो, मुझको
पकड़वाने के लिए आ रहे हों। कहा, अय इब्राहिम, मैं माफ़ी के लिए आया हूँ, मुझसे गलती हो गई, ख़ता हो गई है। तू मेरे दरबार में उस दिन आया था, मैंने तेरी बात नहीं मानी, सुनी नहीं, तेरी हाजत को पूरा नहीं किया है, मुझे माफ़ फरमा। कहा, माफ़ कर दिया। कहा, ऐसे माफ़ी नहीं होगी। कहा, फिर? कहा, मैं अपना रुखसार ज़मीन पे रखता हूँ, तू अपने पैरों से मेरे रुखसार पर अपना पैर रगड़ और कह कि माफ़ कर दिया। उसने रुखसार रखा, इसने पैर रखा। कूफी ने माफ़ी ली, चश्मे जदन में आके पहुँचे मदीने। इमाम से कहा, क्या मेरी ख़ता माफ़ हो गई? कहा, जब उसने माफ़ कर दी तो अल्लाह ने भी माफ़ कर दी। तो अगर किसी पोस्ट पे आप पहुंच जाइए, किसी बुलंदी पे पहुंच जाइए, कोई बड़े बिजनेसमैन बन जाइए, तो अपने रिश्तेदार, अकारिब को, चाहने वालों को, दोस्त अहबाब को मत भूलिए। सिले रहम से ज़िंदगी बढ़ती है। अगर घटाना है ज़िंदगी तो क़तए रहम कर लो। भाई से न बोलो, चचा से न बोलो, ख़ानदान वालों से न बोलो, कबीलों से न बोलो। जहाँ 30 साल की ज़िंदगी थी वहाँ आपकी 5 ही साल बचेगी। और लेकिन अगर सिले रहम किया, आपने सलाम कर लिया, आपने माफ़ी तलब कर ली, आपने मुसाफ़हा कर लिया, तो अल्लाह 10 साल ज़िंदगी और बढ़ा देता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। 10 साल ज़िंदगी को अल्लाह बढ़ा देता है। अल्लाह अकबर। तो जिसने जो किया, अगर गुनाह किया है उसने, तो तौबा करे। तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, हमारे 8वें इमाम, जिनको कहा जाता सामुनुल हुज्जज, सुल्तान अरब वल अजम, बहुत से लोग ज़ियारत पे गए होंगे 8वें इमाम पे, और जो नहीं गए इंशाअल्लाह वो भी ज़ियारत पे जाएंगे। उनसे बड़ा दरबार किसी का नहीं है। जितना बड़ा उनका दरबार है, आप कहीं हरम में चले जाइए, दरवाज़े आप भूल जाएंगे। इतने बड़े बड़े दरवाज़े, इतने बड़े बड़े शहर, उनकी फैक्ट्रियाँ, उनकी खेतियाँ, उनका बाज़ार, सब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का है। सुल्तान हैं वो अरब के और अजम के। उनकी आमद हो रही है कहाँ? नैशापुर। और जब नैशापुर आ रहे थे मदीने से, तो लोगों को खबर मिली कि इमाम आ रहे हैं। तो जितने चाहने वाले थे, नए लिबास बनवा रहे थे, नए कपड़े बनवा रहे थे, अपने घरों की सफ़ेदी कर रहे थे, और बाज़ार में चहल पहल थी। एक गैर शिया एक शिया से पूछता है, क्या बात है? तुम अपने मकान सजा रहे हो और घरों की रंगाई हो रही है, नए लिबास बना रहे हो, क्या बात है? कहा, तुम्हें नहीं मालूम है, पूरे जहान के बादशाह आ रहे हैं, शहंशाह आ रहे हैं। कहा, वो कौन? कहा, हमारे 8वें इमाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। तो उसने कहा कि हमारे भी तो इमाम आते हैं, लेकिन इस तरह से कोई एहतमाम नहीं होता है। कहा, यही फ़र्क है तुम्हारे इमाम में और हमारे इमाम में। हमारे इमाम जो हैं वो अल्लाह के बनाए हुए हैं, और तुम्हारे इमाम खुद के बनाए हुए हैं। इसलिए हमारे इमाम में, तुम्हारे इमाम में फ़र्क है। वो मंसूस मिन अल्लाह हैं हमारे इमाम, उनकी तरफ से आ रहे हैं। कहा, भाई जब तुम्हारे इमाम आए तो मेरी मुलाकात ज़रूर करना और अपने साथ मुझे लेकर चलना वहाँ पे। कहा, ठीक है, जब इमाम आएंगे तुमको हम साथ लेकर चलेंगे। इतने में सवारी का नुज़ूल हुआ, इमाम की सवारी आई। एक कातिर पे सवार है, साजो सामान नुक़रई है। मुहद्दिसीन, उलमा,
हुकूमती लोग जितने थे सब आठवें इमाम के इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े। आगे आगे उलमा, मुहद्दिसीन, हुक्मा सब पहुँचे। और जब पहुँचे तो इमाम अपने चेहरे पे निकाब डाले हुए थे। तो लोगों ने कहा, उलमा ने, कि अपने चेहरे का दीदार कराइए। कसम खुदा की जब चेहरे से नकाब को पलटा है तो लोग जो है इर्द गिर्द ऐसे जमा हो गए जैसे हज पे जाते हैं, तवाफ़ करते हैं। कोई चूम रहा है, कोई बोसा दे रहा है, कोई रो रहा है खुशी में अपने इमाम को देखकर। सारे उलमा ने कहा, ऐ फर्जंद रसूल, अपने जज से कोई हदीस बयान करिए, हम लोग हदीस सुनने के लिए आमादा हैं। अल्लाह अकबर। इमाम ने एक हदीस बयान की, या अय्युहन्नास मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह वजबत लहुल जन्ना बेशर्तिहा व शुरूतिहा वाना मिन शुरूतिहा। जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके ऊपर जन्नत वाजिब है, लेकिन बेशर्त के साथ, शुरूत के साथ। और उन शर्तों में एक शर्त मैं हूँ। इस हदीस को लिखने के लिए 8000 कलमदान से निकल आए और इस हदीस को लिख रहे थे, जिस हदीस को इमाम ने बयान किया। उसके बाद इमाम ने तौबा करने का तरीका बयान किया कि तौबा कैसे करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार कैसा करना चाहिए। तो ये आदमी गया था उस शिया के साथ, तो उसने कहा, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? कहा, इमाम सामने बैठे हुए हैं, चलिए इमाम से पूछ लें। इमाम ने फरमाया, जैसे मैंने तौबा का तरीका बताया है, अगर वैसे तुम तौबा करोगे तो तुम्हारी तौबा कबूल है। कहा, जैसे आपने बताया है वैसे मैं तौबा कर चुका। कहा, जिसका माल लिया, जिसका माल लूटा, जिसका माल गसब किया, सबका माल वापस करो। और जो दुनिया से मर गए हैं उनकी तरफ से खैर सदक़ात करो, सबको राज़ी करो। जिसकी ग़ीबत की है, जिसकी बुराई की है, उससे जाओ माफ़ी तलब करो। सब कुछ उसने किया, यहाँ तक जो लिबास पहने था वो भी दे दिया। अब मेहनत कर रहा है, मज़दूरी कर रहा है। मेहनत मज़दूरी करते करते वो बेचारा कमज़ोर हो गया, लागर हो गया। एक वक्त ये आया कि वो उसका दोस्त वहाँ पर मौजूद था और इसकी रूह कफ़से उंसुरी से परवाज़ कर गई। उसने गुस्ल कफ़न दिया। गुस्ल कफ़न देने के बाद वो फिर 8वें इमाम के पास गया, उसका दोस्त दक्कुल बाब किया। इमाम जिस हालत में थे उसी हालत में बाहर आए। कहा, भाई, जो मैंने तुम्हारे दोस्त के साथ वादा किया था, मैंने वो वादा पूरा कर दिया और उसे मैंने जन्नत की बशारत दे दी। तो तौबा इस्तिग़फ़ार ऐसा करे कि दोबारा गुनाह की तरफ जो है रुजू न करे। सलवात पढ़े मोहम्मद। जनाब मूसा के ज़माने में एक जालिम था, लोगों के ऊपर जुल्म करता था। उसके जुल्म से परेशान हो गए थे, इतना बड़ा वो जालिम था। पैगंबर के पास वही हुई, जनाब मूसा के पास, कि इसको बस्ती से निकाल दो। बस्ती से निकाल दिया, वो दूसरी बस्ती में चला गया, वहाँ की बस्ती वाले ने वहाँ से निकाल दिया। अब वहाँ से कहाँ, सहरा में चला गया। सहरा में एक खंडाल में पड़ा हुआ था, तो इस्तिग़फ़ार तौबा कर रहा था, बिल्कुल लागर कमज़ोर हो गया था। आखिरी वक्त था उसका, आखिरी वक्त था। रोने लगा, पालने वाले मेरे पास, मेरे माँ बाप होते, मेरे सहारा बनते, मेरे बच्चे होते, मेरी बीवी होती तो मुझ पर गिरिया करते। तो अल्लाह ने 2 फरिश्ते भेजे उसके भाई और बाप की सूरत में। 2 हूरें भेजी, एक माँ की सूरत में और एक बीवी की सूरत में। 2 ग़लमान भेजे, वो दोनों बच्चों की सूरत पे। अब वो बैठे रो रहे हैं। एक मरतबा गिरिया जब सुना वो, तो आंखें खोली, बहुत खुश हो गया कि सब तो यहाँ पर मौजूद हैं।
दुनिया से वो रुखसत हो गया। जनाब मूसा के पास वही हुई कि फ़ला आदमी फ़ला सहरा में पड़ा खंडार में, वो मरा पड़ा हुआ है, मूसा जाओ उसकी नमाज जनाजा पढ़ाओ। जब मूसा वहाँ पर पहुँचे, कहा ये तो वही जालिम है जो बस्ती से निकाला गया था, दूसरी बस्ती में गया, दूसरी बस्ती से वहाँ निकाला गया, ये वही जालिम है। पालने वाले ये क्या है, तो बहुत बड़ा जालिम है। कहा इसकी तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली है, तुम इसकी नमाज जनाजा पढ़ाओ। सलवात पढ़े मोहम्मद। तो तौबा और इस्तिग़फ़ार का दरवाज़ा खुला हुआ है। कभी मायूस न होना, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न कम होना। इसलिए आज मुहर्रम की 5 भी गुज़र गई, अब 6 मुहर्रम शुरू हो गए। ख़याम हुसैनी में पानी ख़त्म हो गया है, बच्चे अलतज की सदाएं बुलंद कर रहे। अल्लाह अकबर, हाय प्यास हाय प्यास हाय प्यास की आवाज़ आ रही है। बुरैर हमदानी मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं। इन्होंने जालिमों से मुखातब करके कहा था, क्या तुमने आय मुबाला नहीं पढ़ा? आय मुबाला में आया है अबना अना। अबना अना से मुराद कौन है? रिसालत की गवाही किसने दी? अल्लाह की वहदानियत की गवाही किसने दी? तुम्हें नहीं मालूम है? वो हसन हुसैन थे। आज कोई हुसैन बात कर रहे हैं तो तुम हुसैन की बात नहीं सुन रहे हो। एक उम्र साद का फ़ौजी कहता है कि हम हाकिम के हुक्म के ताबे हैं, हम हुसैन को कत्ल कर दें, कत्ल कर देंगे। इतने में बुरैर को एक गुस्सा आ गया, जलाल में आ गए, तलवार उठाई और उस मलून को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अल्लाह अकबर। रवायत कहती है कि बुरैर बहुत मुत्तकी थे, बहुत परहेज़गार थे। शब आशूर अपने ख़ैमे में इबादत फरमा रहे थे। बच्चों की जब अलतज की सदाएं सुनी, जिगर पारा पारा हो गया। खैमे में बैठा नहीं जा रहा था, दूसरे खैमे में आए। असहाब से कहते हैं, क्या तुम आवाज़ नहीं सुन रहे हो? हुसैन के बच्चों की अलतज की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, जिगर फटा जा रहा है। कहा क्या किया जाए? कहा देखो, अगर कोई बच्चा प्यास से मर जाएगा तो क़यामत के दिन रसूल खुदा को क्या मुँह दिखलाएंगे? बुरैर ने कहा, इस वक्त नहर पे सारे पहरेदार सो गए हैं और जिसको मेरे साथ चलना है, मैं पानी लेने के लिए जा रहा हूँ। खैमे के करीब आए, बच्चों अपना मशकीज़ा ले आओ। बच्चे मशकीज़ा ले आए। बुरैर ने कहा, मेरे लिए दुआ करना कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर नहर से आऊँ। अल्लाह अकबर। बुरैर नहर की तरफ बढ़े, 2 साथ में साथी भी हैं, वो भी गए। एक मरतबा जब बुरैर नहर के फुरात पर पहुँचे तो एक मरतबा अब्दुल्ला इब्ने बरका ने कहा, कौन हो? बस फ़ौरन बुरैर आवाज़ पहचान गए। कहा मैं बुरैर हूँ। बुरैर को पहले से जानता था। कहा क्यों आए हो? कहा प्यास पानी के लिए आया हूँ, प्यास मारे डाल रही है। कहा पानी तो पी लो, लेकिन ख़याम हुसैनी में पानी न ले जाना। बुरैर ने कहा, तुझे क्या हो गया है अब्दुल्ला? मुझे पानी दे रहा है, परंदे हुसैन के बच्चों पे पानी बंद कर रहा है, तुम्हें तरस नहीं आ रहा है? अब्दुल्ला ने कहा, अच्छा जाओ पानी भर लो खामोशी से, सारे पहरेदार सो रहे हैं। बुरैर आए, मशकीज़े को दरिया में डाला और हाथ पानी से जब मस हुआ तो एक मर्तबा बुरैर कहते हैं, पानी नहीं पीऊँगा। ख़ैमे में हुसैन के बच्चे प्यासे हैं, तड़प रहे हैं। मशकीज़े को भरा, लेकर चले। एक पहरेदार जग गया। कहा तुम लोग पहरेदारों सो रहे हो, बुरैर ने फुरात से पानी भर लिया है, हुसैनी खैमे की तरफ लेके जा रहा है।
एक कतरा पानी जाने न पाए। सारे पहरेदार आ गए। वह बुरैर ने तलवार निकाल ली, जंग करना शुरू किया। जंग करते रहे और सारे पहरेदारों को भगा दिया। मशकीज़ों को लिया, लेकर ख़याम हुसैनी में आए। बड़े खुश नजर आ रहे थे। आवाज़ दी, बच्चों अपने खाली कूजे ले आओ, पानी आ गया है। बच्चे आए पानी लेने के लिए। रात का अंधेरा था। बुरैर ने मशकीज़ा रख दिया। सारे बच्चे मशकीज़े पे गिरे। मशकीज़े का दहाना खुल गया, सारा पानी बह गया। बच्चे प्यासे रहे। बुरैर पूरी रात नहीं सोए। सुबह हो इन मलूनों से बदला ले। अल्लाह अकबर। वो भी वक्त आया कि बुरैर ने इमाम से इजाज़त ली, मैदान में आए। कहा मेरी बहादुरी बहुत मशहूर है, आज मैं एक एक से बदला लूँगा, एक एक को कत्ल करूँगा। हमला आवर हुए, 30 मलूनों को वासिले जहन्नम किया। आखिर में उम्र साद कहता है क्या देख रहे हो, सब मिल के जो है हमला करो। कोई पत्थर मार रहा था, कोई तीर चला रहा था, कोई नेज़ा मार रहा था। सर से पांव तक बुरैर जख्मी हो गए। जख्मों का ताब न ला सके। आवाज़ दी, मौला अदरिकनी। हुसैन हुसैन के अंसार दौड़े, लेकिन बुरैर की रूह परवास कर रही थी। लाशे को खैमे में लेके आए। बच्चों को जब पता चला बुरैर शहीद हो गए हैं, तो बुरैर बच्चों ने कहा हाय तुम मेरे सक्का थे, तुम मेरे लिए पानी लाए थे। रवायत कह रही बच्चे ऐसे रो रहे थे जैसे इनका बहुत खास कोई दुनिया से गुजर गया। बुरैर तुम चले गए, अब मेरे लिए पानी कौन लाएगा। अला लानतुल्लाह खुदा इस मजलिस को कबूल फरमा। खुदा मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में शियान हैदर करार जहाँ जहाँ भी है, जान माल इज़्ज़त आबरू को महफूज फरमा। खुदा जो मोमिनीन मोमिनात मरीज़ हैं उनको शफ़ाए कामिल व आजिल अता फरमा। खुदा मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हमारे शुमार उनके नासिरों में फरमा। मातम हुसैन।